चलेगा। औकात है तो जाकर सामने लड़िए। छोटी, अरे दीदी तो मैं गलत कहाँ हूँ? अब गुल्लू आ ही रहे हैं, इतना आपको गुस्सा करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ननद जी के आने के बाद तो आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आ बेटा। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास दिख रही है तुम? अरे क्या बोलूं माँ, मैं जब भी यहाँ आने के लिए सोचती हूँ ना, घर वाले कुछ न कुछ करके लड़ाइयाँ शुरू ही कर देते हैं। इस बार भी लड़ाई करके ही मैं आई हूँ। तो बेटा क्यों लड़ाई करते हैं इतना तुम्हारे घर वाले? उन लोग को कहना है ना माँ कि तुम जा रही है तो पूरा खाना नाश्ता बना कर जाओ। अम्मा तुम ही बताओ, जब मैं वहाँ हूँ ही नहीं तो फिर मैं क्यों नाश्ता और खाना बना करके आऊँ? बच्चे उनके, पोता पोती उनके, तो मुझे क्यों इतना परेशानी होनी चाहिए माँ? मैं तो यहाँ 26 जनवरी के कारण आई हूँ ना माँ, कि मेरे बच्चे लोग को वहाँ यूनिफॉर्म, हाथ वाले बैंड ये सब नहीं मिल रहे हैं। मैं अपनी सास से बोली कि मेरे मायके में सारे सामान मिल जाते हैं। माँ जी, मैं अपने मायके से ही लेकर के आती हूँ, यहाँ तो कुछ अच्छे मिल ही नहीं रहे हैं। बस इसी बात पर लड़ाइयाँ चालू हो गई माँ। मेरी जेठानी बोलती है कि बहुत स्पेशल है तुम्हारा मायका, जो तुम्हारे मायके में ही सब कुछ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। और मेरी सास भी हाँ में हाँ मिला करके दोनों मेरे ऊपर सुनाना चालू कर दी, तो मैं क्या चुप रहती? मैं भी उल्टा सीधा पूरा अच्छे से सुना कर आई हूँ। ठीक की बेटा, बहुत अच्छा की। जब तक नहीं सुनाएगी ना ये लोग को दो चार बातें, तब तक ये लोग को अकल नहीं आने वाला है। सुन रही है छोटी? सुन रही है सासू माँ की आवाजें? हाँ दीदी, सब मैं सुन ही रही हूँ। अब तुम बताओ कि गुस्सा में फालतू का करती हूँ। अब देखना, ननद रानी आई हुई है ना, तरह तरह का पकवान बनाने के लिए फरमाइश चालू हो जाएगा। अब बताओ माँ, तुम्हारे दामाद जो है ना, मुझे ये खरी-खोटी सुनाए जा रहे हैं। तुम्हारे दामाद बोलते हैं कि गुलाबो तुम अपना आदत कब चेंज करेगी? ये सब क्या अच्छा है? तुम इस बार गलत है तो गलत है। अब बताओ माँ, मैं कहाँ गलत हूँ? दामाद जी का क्या है बेटा, वो अपना परिवार को छोड़ करके तुम्हारा साइड लेंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, और तुम इस बार ससुराल अपना जाओ ही मत। देखना सबको कैसे पसीना छूटता है। और इस बार दामाद जी आएंगे ना, तो इतना मैं सुनाऊंगी ना उनको कि वही समझेंगे। वो सब छोड़ो माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है और भूख भी लगी हुई है। तुम्हारी कहाँ है बहू लोग? बोलो जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाने के लिए। अरे हाँ हाँ बेटा, ये बातों बातों में मैं तो भूल ही गई थी। बोलो क्या पियोगी बेटा? माँ मेरे लिए हॉट कॉफी और पनीर के पकौड़े बनवा दो। और तुम अपने लिए, तुम तो चाय ही पीती है, चाय के लिए बोल देना। बहू। हाँ बोलिए सासू माँ। अरे भाभी आप, नमस्ते भाभी। नमस्ते गुल्लू। इतना जल्दी गुल्लू? ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? कि फिर से तो लड़ाई करके तो नहीं आए हैं? ससुराल में क्या होगा भाभी? इस तरह से आते के साथ ही सवाल करना चालू कर देते हैं आप। गुल्लू आप बिना लड़ाई के तो ससुराल से आते नहीं हैं। ये तो बराबर काम करते आए हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप इस बार आए तो लड़ाई करके नहीं आए होंगे? देखिए माँ, देखिए तुम्हारी बहू किस तरह से मेरे से बात कर रही है। क्या बहू, ननद से इस तरह से बात किया जाता है? ये गुलाबो तो आई है अपना काम से यहाँ। तो सासू माँ काम से आए हैं, तो इनके बच्चे भी साथ में नहीं हैं। इनके बच्चे कहाँ हैं? ये सारी बातें करना क्या अभी सही है? बच्चे नहीं आए, बच्चे के दादा दादी, चाचा चाची सब तो घर पर ही है ना। ज्यादा बहस मत करो, जाओ जो बोलिए गुल्लू बना करके लेकर आ जल्दी। और हाँ, खाने में जरा स्पेशल बना देना गुलाबो का। गुलाबो को जो पसंद वाला खाना है वही आज खाना बनेगा। आएगी परेशान करने के लिए। माँ तुम्हारी बहू कुछ ज्यादा ही बोलते रहती है। मुझे पसंद नहीं है भाभी की इस तरह से बात करना। क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? जितना भाभी का इस घर पर हक है ना, उतना मेरा भी हक है। अरे बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही है? इसके बोलने और ऐंठने से क्या होगा? मैं हूँ ना। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ दीदी? कुछ बोले नहीं, सीधे डायरेक्ट आ गए किचन में। अभी तो आप बोलने गए थे। तुम्हारे में ताकत है तो तुम जा करके बोलो ना माँ बेटी से। माँ बेटी से झगड़ा क्या मोल लेना है, दिन भर अपना दिमाग खराब करना है। दीदी इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बोलना है तो सामने जाकर बोलिए, नहीं बोलना तो चुपचाप से काम कीजिए। चलो चलो पनीर के पकौड़े की तैयारी करो। पनीर के पकौड़े? तो और क्या, मैं कुछ और बोल रही हूँ जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। पनीर का पकौड़े ही बनाने हैं, ननद रानी का फरमाइश है। कल तक तो पनीर थे नहीं दीदी, आज पनीर कहाँ से आ गए? तुम्हें पता नहीं है कि जब ननद रानी आने वाली रहती है ना, तो अपने बेटे से सासू माँ सारे राशन का सामान मंगवा के रख लेते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस बार फिर से 1 महीना रह कर ही जाएंगी। माँ मुझे कितना जोरों से भूख लगी है, अभी तक तुम्हारी बहू कुछ बनाकर लाई नहीं है। ये दोनों भाभी किचन में कर क्या रही है, जो अभी तक खाना नहीं बना है? रुको बेटा, मैं अभी देख करके आती हूँ दोनों को। तुम लोग से अभी खाना नहीं बना है,
कर क्या रही है किचन में तुम लोग दोनों? सासू माँ, अभी अभी तो नाश्ता आप लोग किए हैं, खाना बनने में तो टाइम लगता है ना सासू माँ। अब खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है, तुम सिखाएगी मुझे? सासू माँ, हम लोग भी आदमी हैं, कोई जानवर नहीं है या मशीन नहीं है कि दिन भर काम पर लगे रहे। हम लोग हैं कि सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किए हैं, ननद रानी के आओ भगत करने में। जब से ननद रानी आए हैं तब से खाना में ये चाहिए, नाश्ता में ये चाहिए, आ करके एक बोझा कपड़ा लेकर के आ जाते हैं और हम लोग उनके लगता है ना दास है, आते के साथ कपड़े पटक देते हैं सर पर कि लीजिए धोइए। तो तुम भाभी किस काम की है? भाभियां ये सब काम करती है नंदों की। अच्छा सासू माँ, आप अपनी नंदों को कितने काम करते थे? मुझे सब पता है कि आप कितने करते थे, नहीं करते थे जो। हम लोग को ज्यादा अक्ल मत बांटिए, जितना हो रहा काम उतना हम लोग कर रहे हैं। और हाँ सासू माँ, अगले बार से अपनी बेटी को बोल दीजिएगा कि कपड़े नहीं लाने के लिए मायके में, अपना कपड़ा वहीं से धो करके लाने के लिए। मैं अगले बार से कपड़े गुलाबों का नहीं धोने वाली हूँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ करने क्या आए हैं? आराम। तो आप क्या करने जाते हैं? अपने ससुराल में आप आराम करते होंगे तो हम लोग भी आराम कर सकते हैं ना गुलाबो? भाभी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? मैं क्यों ज्यादा बोलने लगी गुलाबो? गुलाबो, ये कहाँ से आ गए? सुनाई नहीं दे रहा गुलाबो? क्या? तुम यहाँ आकर के मायके में पड़ी हुई है और वहाँ बच्चे को किस पर छोड़ करके आई है? तुम तो माँ से बोल करके आई थी कि 26 जनवरी का बच्चे लोग को यूनिफॉर्म और जो जो लगने वाले हैं 26 जनवरी में वो सारे लेने जा रही हूँ अपने मायके। आज 26 जनवरी है, आज भी तुम यही पड़ी हुई है। तुम्हें अपने बच्चों को लेकर के जरा सा भी चिंता नहीं है गुलाबो? मैं आज निकलने वाली ही थी, वही तो भाभी लोग से बात कर रही थी। माँ, वो सारा सामान कहाँ है? दे दो, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। छोटी, ननद रानी तो 1 महीना रहने वाले थे, क्या हो गया आज ही जा रहे हैं? अब जल्दी करेगी कि जाने में भी टाइम लगेगा तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अभी 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 मैं चलती हूँ।